आज के टाइम पे यशराज प्रोडक्शन बॉलीवुड की मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउस में आता है। कोई भी बिग स्टार हो या न्यू कमर हो, वो सब वाईआरएफ के साथ वर्क करना चाहते हैं। इवन आज के टाइम पे जहां अदर प्रोडक्शन हाउस कनेक्शन के बेसिस पे नेपो किड्स के साथ मूवीज करते हैं, बट वहीं वाईआरएफ अभी भी न्यू कमर्स को चांस देते हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू, यशराज प्रोडक्शन अपनी हीरोइंस की बॉडी शेमिंग करते हैं। उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के लिए फोर्स किया जाता है, ब्यूटी स्टैंडर्ड पे फोकस किया जाता है, कम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है, इवन बात ना मानने पे कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया जाता है। So in this video, we'll talk about YRF unhealthy obsession with female beauty standard. तो अगर आप यशराज फिल्म्स को नहीं जानते तो वाईआरएफ को 1970 में यश चोपड़ा ने स्टैब्लिश किया था एंड उनकी डेथ के बाद अभी उनके बेटे आदित्य चोपड़ा इसके फाउंडर है। एंड आदित्य चोपड़ा बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के हस्बैंड भी है। सो वी ऑल नो अनुष्का शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत वाईआरएफ फिल्म से करी थी। उन्होंने अपना डेब्यू शाहरुख खान के साथ रब ने बना दी जोड़ी मूवी से किया था। सो जब वो ऑडिशन दे रही थी तो उनका ऑडिशन आदित्य चोपड़ा ने लिया था। तो ऑडिशन में सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने अनुष्का को बोला दैट यू आर टैलेंटेड बट यू आर नॉट वेरी गुड लुकिंग। एंड इस चीज को कॉफी विद करण के एक एपिसोड में अनुष्का शर्मा ने रिवील किया था कि शायद इससे पहले उन्हें लगता था कि वो काफी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग है, बट आदित्य चोपड़ा के ऐसे बोलने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो गया। Very talented actress, but I don't think you're very good looking. You're not the most good looking girl, so you have to make sure they're going to work really, really hard. But after he said that, I actually went back home and I saw another person. In my head, I'm really pretty. I've met Aditya Chopra. I think I'm very, very good looking. इवन आदित्य चोपड़ा की वाइफ रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में सेम यही वर्डिंग अनुष्का को बोली थी। You know, you weren't the most prettiest girl. You weren't like, looking at you, I wouldn't say that you were drop dead gorgeous. अब सी अगर आदित्य एंड रानी को अनुष्का के टैलेंट को अप्रिशिएट करना ही था तो वो बिना किसी शेमिंग के भी कर सकते थे, राइट? क्योंकि ऐसे कमेंट्स की वजह से लोगों में इनसिक्योरिटी पैदा होती है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है। इवन वीडियो में अगर आप देखोगे तो अनुष्का काफी अनकंफर्टेबल लग रही है। उसी टाइम लाइन में अपनी इनसिक्योरिटी के चलते अनुष्का ने लिप फिलर्स भी कराए थे, जो कि बाद में उन्होंने डिसॉल्व करवा लिया। श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने भी 2010 की मूवी 3 पत्ती से यशराज फिल्म से डेब्यू किया था एंड उन्होंने भी अनुष्का की तरह यशराज के साथ 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, बट लेटर उन्हें औरंगजेब मूवी से हटकर आशिकी 2 मूवी साइन करनी पड़ी। इसके बाद वाईआरएफ ने श्रद्धा कपूर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था एंड वी ऑल नो इस कंट्रोवर्सी के बाद श्रद्धा को अनप्रोफेशनल एक्टर का टैग मिल गया। सो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यशराज फिल्म ने औरंगजेब मूवी श्रद्धा को ऑफर करी थी, बट उसमें काफी ग्राफिक न्यूडिटी एंड इंटीमेट सीन थे। इवन श्रद्धा को बिकिनी पहनने के लिए भी फोर्स किया गया था। इसके बाद श्रद्धा काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। अब वी ऑल नो जब कोई प्रोडक्शन हाउस किसी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उन एक्टर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं उनके अदर प्रोडक्शन हाउसेस से भी कनेक्शन होते हैं एंड अगर आपका बॉलीवुड में एक पर्टिकुलर इमेज बन गया है तो अदर डायरेक्टर भी आपके साथ वर्क नहीं करना चाहेंगे। करण जौहर का ही हम एग्जांपल ले लें तो करण जौहर आदित्य चोपड़ा के काफी क्लोज हैं, वो उनके फ्रेंड हैं एंड कजन भी हैं। इस वजह से हार्डली श्रद्धा को आपने कॉफी विद करण में देखा होगा या फिर करण जौहर की मूवीज में देखा होगा एंड अक्सर करण जौहर श्रद्धा कपूर को इनडायरेक्टली टोंट भी मारते रहते हैं। बट श्रद्धा की किस्मत अच्छी थी क्योंकि आशिकी 2 मूवी सक्सेसफुल हो गई। इस मूवी की वजह से श्रद्धा के करियर पे काफी अच्छा इफेक्ट पड़ा। तो अगर आशिकी 2 मूवी श्रद्धा की सक्सेसफुल नहीं होती तो श्रद्धा को बॉलीवुड से ऑलमोस्ट बाइकआउट कर दिया गया होता। ऑल्सो वी ऑल नो यशराज फिल्म की मोस्टली मूवी में बिकिनी सीन्स होते हैं, क्योंकि वाईआरएफ के अकॉर्डिंग बिकिनी सीन्स ऑडियंस को थिएटर में लाते हैं एंड इससे मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी इम्पैक्ट पड़ता है। एंड आपने देखा भी होगा करीना कपूर से लेके कटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, विपाशा बासु, काफी सारी एक्ट्रेस ने यशराज फिल्म में बिकिनी सीन करे हैं। इवन वो यशराज प्रोडक्शन ही था जिसने फर्स्ट टाइम टशन मूवी के थ्रू करीना की 0 फिगर का ट्रेंड लाया था। तो धूम मूवी के टाइम पे आदित्य चोपड़ा ने विपाशा बासु को बिकिनी पहनने के लिए बोला, वो 100% फिट हो, अदरवाइज वो शॉर्ट्स पहने। तो आदित्य के इस स्टेटमेंट की वजह से 3 दिन तक विपाशा बासु ने ऑरेंज जूस पिया एंड बिकिनी सीन दिए। सो इन ब्यूटी स्टैंडर्ड के चक्कर में एक्ट्रेस को काफी कुछ फेस करना पड़ता है। आदित्य चोपड़ा ही नहीं, उनके प्रोडक्शन हाउस की जो कास्टिंग डायरेक्टर है उन पे भी काफी सारे रॉन्ग बिहेवियर के एलिगेशन लगे। तो एक ये आर्टिकल है जिसमें ये बोला गया कि वाईआरएफ की कास्टिंग डायरेक्टर ने शहीर शेख को 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोला था, बट शी यूज्ड हिम एंड घोस्टेड हिम। अब ये आर्टिकल अननोन है तो इसका कंफर्मेशन नहीं, बट रिसेंटली एक्ट्रेस ईशा तलवार जिन्होंने मिर्जापुर मूवी में वर्क किया था, उन्होंने अपने एक डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस ऑडियंस के साथ शेयर किया। इस साइड उन्हें ऑडिशन के लिए रेस्टोरेंट में बुलाया गया था एंड रेस्टोरेंट काफी क्राउडेड था एंड उन्हें वाईआरएफ की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने सबके सामने क्राइम सीन करने के लिए बोला। ईशा के अकॉर्डिंग उनका जो एक्सपीरियंस था काफी कंफ्यूजिंग एंड अनसेटलिंग था। उन्होंने कहा कि उनके इस एक्सपीरियंस की वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस था वो शैटर हो गया था। शी सेड आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई अ सीनियर कास्टिंग डायरेक्टर नीडेड टू पुट अ यंग गर्ल थ्रू दिस।
It's only fair that an actor is given a good casting office space to be able to audition in. So ईशा की पोस्ट के नीचे एक और पर्सन थे जिन्होंने अपना सेम यही एक्सपीरियंस शेयर किया. See, I understand कि एक एक्टर का वर्क होता है कि वो किसी भी प्लेस में ऑडिशन देने के लिए कैपेबल हो, चाहे वो जगह क्राउडेड हो या नहीं. बट आई ऑल्सो थिंक कि कास्टिंग डायरेक्टर को भी ऑडिशन के लिए एक गुड प्लेस चूज करनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे जो यंगस्टर होते हैं, न्यू कमर होते हैं, वो इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं क्राउडेड प्लेस पे. एक और ब्लाइंड आइटम मुझे वायरएफ से रिलेटेड मिला कि वायरएफ में हरासमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा होता है. वहाँ कास्टिंग काउच, कॉस्मेटिक सर्जरी का जो भी शॉर्टकमिंग्स होती है उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू ठीक कराने के लिए बोला जाता है. एंड अगर आपने नोटिस भी किया होगा तो यशराज फिल्म की जो मोस्टली हीरोइन होती है उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई होती है. लाइक अनुष्का शर्मा ने इनसिक्योरिटी के चलते लिप फिलर कराए थे, जो कि बाद में उन्होंने डिसॉल्व भी करा ली. वानी कपूर के अगर ओवर द ईयर आप लोग देखो तो उनमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है. शर्वरी की भी आप डेब्यू के पहले एंड डेब्यू के बाद की फोटो देखोगे ना तो उन्हें रिकॉग्नाइज करना पॉसिबल नहीं है. कटरीना वॉज ऑल्सो यशराज हीरोइन एंड उन्होंने भी काफी सारी प्लास्टिक सर्जरी कराई. सी, अब आई एम नॉट सेइंग कि सर्जरी कराने के लिए वायरएफ ने एक्ट्रेस को फोर्स ही किया होगा, क्योंकि ये एक्ट्रेस की भी चॉइस होती है कि उन्हें सर्जरी कराना है या नहीं. एंड बॉलीवुड में सर्जरी वैसे भी ट्रेंडिंग. बट कंटिन्यूसली जब आप ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ ब्यूटी स्टैंडर्ड, सर्जरी एंड बिकनी बॉडी शो ऑफ में ज्यादा फोकस किया जाता है, तो इनसिक्योरिटी एंड प्रेशर की वजह से एक्ट्रेस ऐसे स्टेप ले लेती हैं. अभी रिसेंटली अनीत ने भी वायरएफ से डेब्यू किया है, बट आई होप उन्हें इनसिक्योर फील ना कराए जिससे वो सर्जरी के लिए इंस्पायर ना हो. ओके, सो काफी सारे लोग वायरएफ में वर्क करना चाहते हैं, बट वायरएफ में वर्क करने का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आपके साथ 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन कर लिया जाएगा, बट सही टाइम पर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी. इस वजह से काफी सारी जो एक्टर्स हैं उनके करियर में डाउनफॉल हमें देखने को मिला है. एग्जाम्पल के लिए अगर हम वानी कपूर की बात करें तो वानी कपूर ने 2013 में यशराज के साथ 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एंड 2013 में उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस मूवी करी थी. 2014 में उनकी वायरएफ के साथ तमिल मूवी आई थी, बट फिर 2 साल बाद उन्हें बेफिक्रे मूवी ऑफर हुई एंड उसके 3 साल बाद उन्हें वार मूवी ऑफर करी गई. एंड उस टाइम फ्रेम में वानी ने वायरएफ के अलावा किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ मूवी साइन नहीं करी. जब उनकी मूवी 2 साल 3 साल बाद आने लगी, ऑडियंस को उन्हें स्क्रीन में देखने में इंटरेस्ट कम आने लगा, जिस वजह से उनका करियर डाउनफॉल में चला गया. शर्वरी के केस में हम देखें तो शर्वरी ने 2021 में बंटी एंड बबली मूवी से वायरएफ में डेब्यू किया था, बट उनके 3 साल बाद 2024 में उनकी मुंजिया मूवी ऑफर हुई. 2024 में उनकी महाराज मूवी आई थी, बट उसमें उनका शॉर्ट रोल था. फिर 2 साल बाद उनकी 2026 में अल्फा मूवी रिलीज होगी. तो देखा जाए तो 2021 से 2026 के बीच उनकी 3 मूवी आएंगे. तो इतने ह्यूज गैप की वजह से एक्ट्रेस के करियर में इम्पैक्ट पड़ता है. अब काफी सारी एक्ट्रेस को कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अदर प्रोडक्शन हाउसेस में वर्क करने की परमिशन रहती है. शर्वरी, कटरीना, अनुष्का, भूमि पेडनेकर, बट जिन्हें परमिशन नहीं रहती उन्हें काफी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपको बॉलीवुड में लैमलाइट में रहना है तो आपको अपने करियर के स्टार्टिंग में ज्यादा से ज्यादा मूवीज में फोकस करना पड़ेगा, एड में फोकस करना पड़ेगा, इंटरव्यूज में फोकस करना पड़ेगा, ताकि ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाए. अदरवाइज आप जितने टाइम के लिए लैमलाइट से दूर रहोगे उतने ही जल्दी आपको ऑडियंस भूलने लग जाएगी. सो यशराज फिल्म बाहर से बिग दिखता है, ओवर द ईयर काफी सुपरहिट उन्होंने मूवीज दी है, बिलियन का उनका रेवेन्यू है. इवन आज के टाइम वो बॉलीवुड के टॉप 5 प्रोडक्शन हाउस में आते हैं, बड़े से बड़ा एक्टर उनके साथ काम करना चाहता है. बट जितना ही बाहर से ये बिग दिखता है, अंदर से उतना ही डार्क है. यहाँ एक्ट्रेस को इनसिक्योर फील कराया जाता है, प्लास्टिक सर्जरी के लिए फोर्स किया जाता है, कम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, एंड द वर्स्ट पार्ट इज कास्टिंग काउच के भी आर्टिकल्स देखने को मिले हैं. सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट. एंड मेल कास्टिंग काउच क्या होता है एंड बॉलीवुड के किन किन एक्टर्स को मेल कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें.